अब चलते हम एक्सरसाइज सी देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर रहा है कि इन एग्जाम्पल 1 to 15 मतलब 1 से लेकर 15 के बीच में अब क्या करना है, आउट ऑफ द 4 ऑप्शन ओनली 1 इज करेक्ट। मतलब होता है कि आपको 4 ऑप्शन देगा और 4 ऑप्शन में केवल आपका एक ही ऑप्शन सही होगा, आपको उस ऑप्शन को चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही है। राइट द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट में करा सोल्यूशन, द सोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नाइदर अ फ्रैक्शन और नॉर एन इंटीजर। देखिए कि जब अगर आप इक्वेशन को, ये आपको 4 इक्वेशन दिया है और इस 4 इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगाना है कि कौन सी इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो ना ही फ्रैक्शन होगा और ना ही इंटीजर होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला देखिए यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। अब उधर किधर जाए, ये फर्स्ट लेते हैं। तो फर्स्ट का इधर तो 3x + 2 = 5x + 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए तो 3x इधर -5x = 2 - 2, 2 - 2 ये कितना हो गया -2x = 0। देन x = होता है 0/-2। तो आप जानते हो 0 से किसी भी इंटीजर को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, आपको 0 ही मिलेगा। और x = 0, x = 0 तो x क्या है, 0 क्या हमारा इंटीजर है, इसका मतलब ये नहीं होगा। सेकंड देखते हैं, कर है 4x, यहाँ पे सेकंड है 4x - 18 = 2। तो चलिए तो 4x - 18 = 2, तो 4x 18 इधर माइनस में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 + 80 कितना हुआ 20, x = 20/4 कितना हुआ x = 5 और 5 क्या है हमारा इंटीजर, ये भी नहीं होगा। चलिए ये भी खत्म हो गया। सी पे आते हैं फोकस। तो सी पे देखते हैं तो 4x + 7 = होता है x + 2 होता है। तो इधर आ गया तो ये 4x - x कितना हो गया 3x हो गया और ये 2 इधर 7 जो है प्लस इधर तो माइनस हो जाएगा। तो x = क्या हो गया -5/3। ये जो आपको जो दिख रहा है ये तो ना ही आपका इंटीजर है और ना ही फ्रैक्शन है क्योंकि नेगेटिव में है। ठीक है, सी है। चलो डी को भी चेक कर लेते हैं। तो डी को जब चेक करेंगे तो पाएंगे क्या कि 5x - 8 = x + 4। तो 5x इधर x है, इधर प्लस में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 5x में से x गया 4x हो जाएगा। उसके बाद 4 इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। कितना हुआ x = 8 प्लस कितना हुआ 12/4। तो 4 चाहते हैं 12, 3 और 3 जो होता है हमारा इंटीजर है ही। इसका मतलब अपना जो है ये C जो होगा इसकी जो सोल्यूशन होगा वो -5/3 होगा और -5/3 जो होता है वो ना ही इंटीजर है और ना ही फ्रैक्शन है, क्योंकि अगर पॉजिटिव रहता तो फ्रैक्शन होता। क्योंकि हम जानते हैं फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है कि a और b जो होता है हमारा होल नंबर होना चाहिए और b ≠ = 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे a एंड b इंटीजर है, a एंड b इंटीजर होल नंबर होना चाहिए, इंटीजर नहीं होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब C हो गया। ठीक है, तो चलिए अब सेकंड कर रहा है द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax + b = 0। अब इसका सोल्यूशन पूछ रहा है तो कुछ और नहीं करना है, ax + b = 0। देन x = जो होता है -b, इधर प्लस इधर -b हो गया और इधर जो a हो गया। देन x = कितना हो गया -b/a हो गया। तो x = -b/a किधर है, इधर है, c हो गया। ठीक है, अब 3 नंबर देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि इफ देन x, तो कह रहा है कि इसकी सोल्यूशन जो है बताना है कि फ्रैक्शन होगा, कि रेशनल नंबर होगा, कि इंटीजर होगा, कि अनडिफाइंड होगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 8x - 3 = 25 + 17x हो गया। तो उसके बाद देखिए तो -3 इधर -3 हो गया और ये प्लस इधर गया तो माइनस कर दीजिए 25 हो गया। देन 17x इधर प्लस इधर माइनस होगा 8x हो गया। तो कितना होगा 28 हो गया। देन 17 में से 8 गया 9 हो गया, 9 8 17 होता है ना। ठीक है, 9 8 17 हो गया। ठीक है, तो देन x = आपका आ गया इधर -28/9। अब बताना है कि -28/9 आया है क्या फ्रैक्शन है, नहीं, क्या इंटीजर है, नहीं।
कैन नॉट बी सॉल्व नहीं कर, सॉल्व किया है कि नहीं, सॉल्व किया आया कि नहीं हमारा रियल नंबर, इसका मतलब रेशनल नंबर। -28/9 क्या है, रेशनल नंबर है। कह रहा है कि द शिफ्टिंग ऑफ अ नंबर फ्रॉम वन साइड ऑफ इक्वेशन टू अदर साइड इज कॉल्ड। कह रहा है कि जब हमारा इक्वेशन होता है और इक्वेशन में जब हम क्या करते हैं, किसी भी टर्म को जो होता है एक साइड से दूसरे साइड ले जाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ 8x -3 = 25 पे लिखा हुआ है। हम क्या कर रहे हैं कि ये -3 को जो होता है इधर ला जाते हैं, इक्वेशन की साइड लाएंगे तो +3 हो गया। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को जो होता है हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन कहते हैं। समझ गए। अब यहाँ पे कह रहा है इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करना, इसको थोड़ा पेपर पर सॉल्व करेंगे क्योंकि अब कहाँ जगह बचेगा भाई मेरे। तो यहाँ पेपर एक लेते हैं, क्या है कि सॉल्व करना है तो अच्छा से सॉल्व करो। तो यहाँ देखिए, उसके बाद कह रहा है कि 5x जो होता है बाई 3 - 4 = 2x/5 हो गया। ठीक है, तो कुछ नहीं तो 1 कीजिए, तो 3 और 1 कैल्सियम लोगे तो 3 हो गया। देन यहाँ 5x हो गया। देन 1 3 को डिवाइड करो 3 से 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12 हो गया। देन 2x/5 होता है। देन अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 5x - 12 = 3 × 2 6x हो गया। तो कितना हो गया, 25x हो गया, और 12 × 25 60 हो गया, = 6x हो गया। इधर लाते हैं तो 25x है, इसको इधर लाएंगे तो -6x हो जाएगा, ये माइनस है इधर आएगा तो +6 हो जाएगा। देन x हो गया, 15 में से 6 गया, 15 में से 6 गया कितना हुआ, 9 × 6 = 15, और यहाँ पे 16। ठीक है, 19 6 25 होता है 90x = 60। तो x = 60/90। ठीक है, x = 60/90 आ गया। अब इसको पुट करना है, हमें कहाँ पुट करना है, ये 2x - 7 पुट करना है। तो 2 हो गया, तो x की वैल्यू कितना है, 60/90 - 7 हो गया। तो 60 दूना 120/90, और 19 7 से मल्टीप्लाई करें, 19 कितना होता है आपका, 19 होता है आपका 133 में होता है, 133 होता है। ठीक है, तो 133 हो गया, तो 133 हो गया, कितना बच गया आपका, तो 20 10 30 13 हुआ, तो -13/19। तो देखिए यहाँ पे, तो इसकी जो वैल्यू को पुट करके -13/90 b हो गया। ठीक है, अब कर द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एक्सप्रेशन 3x - 4 and 2x + 1 बिकम इक्वल। कर रहा है कि अगर ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन इक्वल हो जाता है तो x की वैल्यू क्या होगा। तो इस कुछ नहीं, तो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। तो 3x - 4 = 2x + 1, 2x किधर लाते हैं, 3x - 2x, 1 इधर ले जाएंगे, इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 3 में से 2 गया, 1x हो गया, और 4 1 5, x = 5 आ गया। तो वेयर इज 5 इज हियर। ठीक है, अब कह रहा है कि इफ a and b आर पॉजिटिव इंटीजर देन द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन b हैज टू बी ऑलवेज। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे एक इक्वेशन है ax = b। अब मान लेते हैं a और b दोनों पॉजिटिव होता है, तो x की जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या जो है 0 होगा या 1 आएगा। ठीक है, मान लेते सपोज डैट होता है कि अगर यहाँ पे 4 लेते हैं और यहाँ x लेते हैं और यहाँ पे b का भी वैल्यू 4 लेते हैं, तो x की वैल्यू तो 1 आ गया। ठीक है, ये तो हो गया। अब दूसरी बात बता रहे हैं, अगर हम यहाँ पे जो होता है 5 लेते, 5x हो गया, और b के वैल्यू 6 लेते, कोई सेम थोड़े, a और b थोड़े सेम बोला है, 6 लेते हैं, तो x = 6/5 आ गया। आया कि नहीं आया। इसका मतलब हम कोई भी, अगर हमारा a and b होता है पॉजिटिव है, तो उसकी जो सोल्यूशन होगा हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव आएगा, समझ लीजिएगा। तो ये 7 का ए होगा। करें लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो आप जानते हैं लीनियर मतलब क्या होता है, जिसकी लीनियर इक्वेशन मतलब जिस इक्वेशन का डिग्री कितना हो, 1 हो, 1 वेरिएबल मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल जो है क्या हो, 1 हो, और जिसकी डिग्री जो है, डिग्री भी जो है 1 हो, उसी को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो ओनली 1 वेरिएबल, चलिए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में एक ही वेरिएबल होता है, लेकिन कोई भी पावर होता नहीं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में एक ही डिग्री होता है, एक ही पावर होता है।
पावर जो होता है कोई भी एक 1 पावर होता है, ठीक है। ओनली 1 टर्म, लीनियर इक्वेशन थोड़ी जरूरी है भाई कि उसमें एक ही टर्म होगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। करा ओनली 1 वेरिएबल, ठीक है, एक वेरिएबल होगा 1 पावर, हाँ सी सही है। ओनली कांस्टेंट टर्म नहीं, ये नहीं सही है, समझ गए। उसके बाद जो कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि 9 नंबर में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीनियर इक्वेशन, कह रहा है लीनियर एक्सप्रेशन, कह रहा है इसमें लीनियर एक्सप्रेशन क्या है, कौन सा है। तो लीनियर एक्सप्रेशन का डिफिनेशन जानते हैं कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी हाईएस्ट पावर, जिसका डिग्रीज होता है क्या हो, 1 हो। तो आप देखेंगे इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्रीज होता है 0 है, लेकिन इसकी डिग्रीज होता है 1। हम क्योंकि यहाँ देखते हैं वेरिएबल्स देखते हैं, तो ये हमारा डी हो जाएगा। करें लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल हैज, द लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, उसके पास कितने सोल्यूशन होते हैं, ओनली 1 सोल्यूशन होते हैं, 2 सोल्यूशन होते हैं, मोर देन 2 सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के पास होता है एक सोल्यूशन होता है, ओनली 1, डैश का एक है। अब उसके ऊपर वैल्यू ऑफ एस इन दिस, इसमें एस की वैल्यू निकालना है, तो कुछ और नहीं करना है। देन 1/3 प्लस एस इक्वल टू 2/5, देन एस इक्वल टू 2/5, इधर प्लस में इधर आएगा -1/3, देन 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 15, देन 3 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, देन उसके बाद 5 से 3 को डिवाइड करेंगे, 5 को 15 को डिवाइड करेंगे 3 बार में, देन 3 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 हो गया, देन 6 में 3 गया, 3/15 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 1/5 हो गया, ठीक है। वेयर इज 1/5, तो 6 में से गलती कहीं हो गया क्या जी, तो 1/3 हो गया, एस हो गया, 2/5 हो गया, ठीक है। तो 2/5 में से 1/3 गया, तो 5 और 3 का एलसीएम कितना 15 होगा, देन 5 से 15 डिवाइड 3 एंड 3 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार में, देन 5 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे जो था 6 में से 5 गया 1/15 होगा, 1/b आ गया, ठीक है। अब 12 नंबर देखिएगा, 12 नंबर में कैसे सोल्व करेंगे इसको, यहाँ पे जो था -4/3 है, y इक्वल टू होता है -3/4, तो हम क्या करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y इक्वल टू -3 इंटू 3 और इधर आ गया 4 इंटू -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू देखिए यहाँ पे सेम नंबर्स का मल्टीप्लाई हुआ, क्या हुआ सेम नंबर का मल्टीप्लाई। जब भी सेम नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो उसको क्या करते हैं, उसको अगर एक्सपोनेंट की फॉर्म लिखना होता है तो क्या करते हैं, इसको जितना बार रिपीट होता है उसको पावर लिख देते हैं, 3/4 का पावर 2। अब देखिए इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर 2, इस चीज को हम इस तरह लिख सकते हैं, y इक्वल टू 3/4 का होल पावर 2, तो 3/4 का होल पावर 2 आपका C हो गया, ठीक है। और देखिए 13 नंबर कह रहा है कि डिजिट इन द टेंस प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। देखिए 2 डिजिट का कोई एक नंबर, 2 डिजिट मतलब 2 डिजिट का कोई एक नंबर है, इसका मतलब होता है कि हमारा जो नंबर जो होगा 10 और 99 के बीच में कोई एक नंबर है, ठीक है। 10 और 99 के बीच में कोई एक नंबर है और उसमें कह रहा है कि उसमें जो 2 डिजिट है वह उसकी जो 10th डिजिट है यूनिट डिजिट से 3 ज्यादा है, तो बताना है कि हमारा नंबर क्या होगा, ठीक है। हम कुछ पल के लिए मान लेते हैं कि यूनिट डिजिट U फॉर, देखिए हम U फॉर लिख रहे हैं यूनिट डिजिट को यहाँ पे B मान लेते हैं, क्योंकि बोला है लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस B मानना है। यूनिट डिजिट को हमने B मान लिया, तो 10th प्लेस पे जो डिजिट होगा वो क्या हो जाएगा, तो यूनिट प्लेस से 3 ज्यादा है, तो आपका B+3। अब नंबर क्या होगा, तो नंबर कैसे फॉर्मेशन होगा, जो जिस प्लेस पे होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो है B+3 जो 10th प्लेस पे है, इसलिए इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यूनिट प्लेस पे डिजिट है, जो डिजिट है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते तो हमें वही नंबर मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा 10B हो गया, और ये 30 हो गया प्लस B हो गया, तो 10 प्लस B 11B प्लस 30 हो गया, ठीक है। तो किधर है 11B प्लस 30, तो 11B प्लस 30 13 का A हो गया, ठीक है। उसके बाद 14 देखिए कह रहा है कि अमृताज प्रेजेंट इज थ्राइस ऑफ शिल्पा, ठीक है, कि जो अर्पिता का जो प्रेजेंट एज है वह शिल्पा से जो होता है 3 गुना है। यदि शिल्पा का
प्रेजेंट एज होता है 14 नंबर, ठीक है। अर्पिताज प्रेजेंट एज थ्राइस ऑफ शिल्पा, कि अर्पिता का जो प्रेजेंट एज है शिल्पा से 3 गुना है, ठीक है। इफ शिल्पाज एज 3 years एगो वाज एक्स, अगर जो है यदि जो है शिल्पा का 3 साल पहले जो है उसकी एज जो है एक्स ईयर की है, तो बताना है कि अर्पिता का प्रेजेंट एज क्या होगा। यहां समझिए क्वेश्चन मेरे बात को। देखिए सपोज मान लेते हैं कि बोल दिया शिल्पा का जो 3 साल पहले 3 years एगो जो भी उसकी एज रहा होगा वो हमको दिया एक्स दिया है, ठीक है, एक्स। लेकिन 3 साल पहले से और अभी आओगे, आज से मतलब 3 साल पहले की बात हम करूं और फिर तो आज के बारे में बात करो तो कहोगे 3 साल पहले मतलब आज के लिए क्या करोगे, उस 3 साल पहले में अगर आप 3 ऐड कर दोगे तो प्रेजेंट ईयर आ जाएगा। अब देखिए अर्पिता का जो प्रेजेंट, ये अब किसका एज निकल गया, ये एज निकल गया शिल्पा का प्रेजेंट एज निकल गया, समझ गए। तो अब कह रहा है कि अर्पिता का जो प्रेजेंट एज है वह शिल्पा के थ्राइस है, तो इसका जो शिल्पा का प्रेजेंट एज यह है तो इसके थ्राइस मतलब x प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह हो गया। तो यहाँ पे D है, ठीक है। अब 15 नंबर में करा तो सम ऑफ 3 कंजुगेटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज 357। कह रहा फाइंड ए स्मॉलेस्ट मल्टीपल, कह रहा है कि 7 का 3 मल्टीपल को जब हम क्या कर रहे हैं सम कर रहे हैं तो हमें जो है मिल रहा है 357 मिल रहा है। तो कह रहा है बताओ कि उसकी लोएस्ट स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगी। जब वो देखो 7 का 3 मल्टीपल जैसे 7, 14, 21, 28 ऐसे मल्टीपल आता नहीं है, तो हमें क्या करना है कि वैसे 7 का लगातार मल्टीपल लेना है और जब उस तीनों को ऐड कर रहे हैं मेरे भाई तो उसकी जो सम आ रहा है इतना आ रहा है। तो हमें बताना है कि उसकी लोएस्ट मल्टीपल कौन से है। तो देखिए तो हमें नहीं पता है 7 का मल्टीपल कौन कौन से है। देखिए अब यहाँ पे आप एक पैटर्न में ध्यान दीजिएगा, तो 7, 7, 14, 21, 28, तो देखेंगे सब में जो होता है हम इस 7 में 7 ऐड किए तब जाके मिला हम 14, इस 14 में 7 ऐड किया 21, इस 21 में 7 ऐड किया तो 28 मिला, है कि नहीं, मतलब सब में 7। तो हमें थोड़ी पता है कि लोएस्ट जो आपका मल्टीपल है 7 का वह क्या होगा। उसके लिए हम मान लेते एक्स, उसकी लोएस्ट को मान लेते एक्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट मिल गया और सेकंड क्या होगा, इसकी नेक्स्ट क्या होगा x प्लस 7 होगा। इसका थर्ड क्या होगा तो देखेंगे 7 में आपने 7 ऐड किया लेकिन तो आपको नेक्स्ट मिला। अब इस 7 का सेकंड नेक्स्ट मिलने के लिए क्या करो कि हो 7 में अपने 14 ऐड करोगे तब जाके आपका 21 मिलेगा। उसी तरह थर्ड लाने के लिए x प्लस 14 ऐड करना है, x प्लस 14 हो गया। अब इस तीनों को ऐड करोगे तो आपका 357 आ जाएगा। देखिए x प्लस 7 प्लस x प्लस 14 इक्वल टू 357 जो होता है। x प्लस 3x हो गया, 7 4 11 हो गया, 7 4 11 हो गया, 4 7 4 11 1 1 2 हो गया, ठीक है, 21 हो गया और 357 हो गया। देन 3x इक्वल टू जो होता है 357 माइनस 21 हो गया, ठीक है। तो 3x इक्वल टू 7 में से 1 गया 6 हो गया, 7 में से 1 गया 6 हो गया और ये कितना हो गया 5 में से 2 गया 3 हो गया, 5 में से 2 गया 3 हो गया और ये कितना बच गया 3 हो गया, ठीक है। देन 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 1 3 2 जा 6 112। तो देखिए हमने जो लोएस्ट अब सेकंड थर्ड पता करने की क्या जरूरत है, हमारा जो लोएस्ट जो है मल्टीपल क्या है 112 है, नहीं तो फिर इसमें 12 में 7 ऐड कर दीजिए, 12 में 112 में 14 ऐड कर दीजिए तो आपका नेक्स्ट मिल जाएगा। लेकिन हमें लोएस्ट, तो लोएस्ट यहीं पे दिख रहा है ना, तो इसका मतलब 112 होगा, 112 इस वेर यहाँ पे, ठीक है, समझ गए।